कैसे हो भाइयों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना। अगर कोई समीकरण हमें दे रखी है तो उसे हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे संतुलित करें। एक बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पूरी अगर आपने वीडियो देखी तो 100% आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करनी आ जाएंगी। अगर हमारी वीडियो उसके बाद पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद भाइयों। अब देखिए, हम पहली इक्वेशन लेके आते हैं यहाँ पर SnCl2 और एक हमने यहां लिख दिया FeCl3 और आगे हमने लिख दिया SnCl4 और ये लिख दिया हमने FeCl2। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है SnCl2 और FeCl3, SnCl4 और SnCl2। हमें इस समीकरण को संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। तो देखो, दो रूप होते हैं समीकरण के। ये जो रूप लिखा हुआ है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखी हुई है। मॉलिक्यूलर फॉर्म को हम कहते हैं हिंदी में आणविक रूप। कौन सा रूप कहते हैं? आणविक रूप। आणविक रूप में लिखी हुई है ये समीकरण। अब हमें आणविक रूप में लिखिए, मगर हमें एक समीकरण संतुलित करनी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे संतुलित करेंगे? तो पहला स्टेप तो जो होगा हमारा वो होगा आयन इलेक्ट्रॉन। अब जो आणविक रूप है, आणविक रूप को आयनिक रूप में बदलना। तो हम इसका आयनिक रूप लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में बदल रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में कैसे बदल रहे हैं? अगर सबसे पहले इसमें देखा जाए तो SnCl2 जो इक्वेशन लिखा है SnCl2 और FeCl3। अब इससे आगे लिखेंगे SnCl4 और SnCl4 के बाद लिखेंगे FeCl2। ये लिखा है। इसका देखो, यहां पर कोई चार्ज नहीं, तो 1 यहां मान लो, 1 यहां मान लो, 1 यहां मान सकते हो, 1 यहां मान सकते हो। तो ये जो चार्ज है वो इधर पहुंच जाएगा Sn डबल प्लस। आयनिक फॉर्म डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि कॉमन जो आयन है उन्हें हम निरस्त कर देंगे। तो हमने Sn पे डबल प्लस लगा दिया और Fe पर कितने प्लस लगा दिया? 3 प्लस लगा दिया। और इसी के आगे इस पर कितने प्लस लगा दिए? Sn4 प्लस लगा दिए, Sn4 प्लस, और यहां कितना लगा दिया? FeCl डबल प्लस। यानी कि इसका आयनिक ग्रुप आ गया। जो कॉमन आयन थे वो हमने निरस्त कर दिए। Cl पे माइनस आएगा, Cl पे माइनस आएगा, सब में माइनस आएगा। तो Cl को हमने जो कॉमन आयन है वो क्या कर दिए? निरस्त कर दिए। अब ये हमारे पास आयनिक फॉर्म हो गया। कौन सी फॉर्म हो गई इक्वेशन की? आयनिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म आ गई? आयनिक फॉर्म आ गई। अब आयनिक फॉर्म में सबसे पहले स्टेप चुनेंगे, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। तो हमने पहला स्टेप जो चुना है वो Sn चुना है। Sn डबल प्लस से Sn4 प्लस। ऑक्सीजन संख्या यहां कितनी है? +2 है और इस साइड में कितनी है? 4 है। तो कितनी ऑक्सीजन संख्या बढ़ गई? 2। यानी कि यहां पर प्लस का 2 था और यहां +4 हो गया। तो हमने कितना बढ़ा दिया? इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो इसमें हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद हम इसी स्टेप में क्या लिखेंगे? बचा हुआ कौन बचा? Fe डबल प्लस, यानी कि ट्रिपल प्लस है। और यहां पर हम पहुंचेंगे किस पर? Fe डबल प्लस तक। यहां अगर देखा जाए ऑक्सीजन संख्या तो कितनी है? 3 है और यहां कितनी है? 2 है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाएगा। हर हालत में हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अगर समीकरण संतुलित करना है तो इलेक्ट्रॉनों को काटना होता है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे मल्टीप्लाई करें इसमें? इस समीकरण में 2 से गुणा करो। जब 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2Fe ट्रिपल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आगे 2Fe डबल प्लस। अब इस वाली में ऐड कर देना है Sn डबल प्लस। अब 3 लगाएंगे
और क्या लिखेंगे SN4+, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो फाइनल क्या आएगा 2Fe++, और यहां क्या बचेगा SN++, और आगे 2Fe++ और SN4+, ये आ गया। मगर ये आयनिक रूप में आ गई, लास्ट में हमें आणविक रूप में चाहिए क्योंकि आणविक रूप में लिखी हुई थी। तब क्या लिखेंगे, इस समीकरण को हम 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे तब समीकरण 1 से, ये हमने रफ कर दिया, और इसके बाद हम लिखने वाले हैं तब समीकरण 1 से। अब तब समीकरण 1 से जब हमने बात करी है, तो इससे पहले एक बात लिखी थी कि जो Fe वाली टर्म आई थी उनमें 2 से गुणा कर दो, SnCl2 और 2FeCl3, आगे SnCl4 और इधर होगा 2FeCl2। ये हमारा संतुलित रूप हो गया, ये समीकरण का संतुलित रूप हो गया। यहां पर 2 से गुणा कर दी, यहां पर भी 2 से गुणा कर दी। अब देखिए क्या ये समीकरण बैलेंस है या नहीं है। यहाँ Sn कितने 1, यहां पर भी Sn 1 है, तो यानी कि Sn तो बराबर है। Fe यहां देखिएगा 2 है, और यहां पर भी 2 है, तो Fe भी बराबर है। अब Cl देखिएगा 2 तो ये है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, Cl भी बराबर है। यहाँ 4 ये हो गए, अब 2 दूनी 4, तो Cl भी बराबर है। अतः ये संतुलित हो गए, अतः ये संतुलित है, संतुलित है, ये संतुलित है। ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण कैसी हो गई, संतुलित हो गई। ये पहली समीकरण आयन इलेक्ट्रॉन विधि से स्टार्टिंग में मैंने कराई है, ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो आपको इक्वेशन समझने के लिए ध्यान से देखना बहुत जरूरी बोलता है। एक भी स्टेप को मिस मत करिएगा, स्किप भी मत करिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखें, तो आपको एक लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में पूरी इक्वेशन सब समझ में आ जाएगी, कैसे लेवल की थी सही। देखो एक इक्वेशन में और लिखा है Cr2O7 माइनस माइनस H+, और यहां मैं लिख देता हूं Fe++, और इसके आगे मैं लिखने वाला हूं यहां पर Cr++, और ये मैं लिखने वाला हूं यहां पर Fe++, और यहां मैंने लिख दिया H2O, ये लिख दिया। ये समीकरण लिखी हुई है, और इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। देखो अगर ऐसी कोई समीकरण मिल जाए तो हमें पहले से देखना है कि ये आणविक रूप में है, आयनिक रूप में है। पहली बात तो सब पर माइनस प्लस दिखाई दे रहा है, जब इस पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो सीधी सीधी बात है वो कौन सी फॉर्म में है, आयनिक रूप में है। आयनिक रूप से समीकरण संतुलित करने के लिए एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम उस स्टेप को चुनते हैं जो अकेला होता है या सबसे सरल टर्म दिखाई देता है, उसको लिख लेंगे और समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये समीकरण संतुलित करनी है, और इसमें कुछ भी संतुलित नहीं लग रहा है। तो पहला स्टेप हम चुनने वाले हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, बहुत ज्यादा कथा लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लिखे पड़े हो हर स्टेप में ऐसा किया वैसा कुछ नहीं, आप सीधे करिएगा इसको। तो सबसे पहले हम स्टेप चुनेंगे Fe++, और Fe++ से हम चलेंगे यहां पर इसकी तरफ Fe++, ये ट्रिपल+ आ गया। Fe++ से हम कहां चले, Fe++। यहां पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन संख्या +2 है, और यहां पर कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, यहां 2 यहां 3, कितने बढ़ गए, 1 बढ़ गया। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिएगा, और इसको हम समीकरण मानेंगे 1। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में बचा हुआ नोट करिएगा Cr2O7 माइनस माइनस H+, इसके आगे अपन लोग लिखने वाले हैं Cr++, और यहां पर लिखने वाले हैं H2O। अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्टेप में हम ये देखेंगे, पहला स्टेप कौन है Cr का।
Cr यहाँ कितने हैं, 2 है, और यहाँ Cr ऊपर वाले मत देख लेना, Cr 1 है, यहाँ कितने की कमी है, तो 200 गुना कर, Cr बराबर हो गए, O कितने हैं यहाँ पर 7, यहाँ O कितना है 1, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर दो। बात समझ में आ गई। अब 7 दूनी 14, तो 14 से यहाँ गुणा कर दो, यानी कि O तो यहाँ पर 7 थे, तो 7 से गुणा कर दी, 7 दूनी 14, तो H में बदलाव हुआ तो मैंने 14 से यहाँ गुणा कर दी। अब मेन जो इंपॉर्टेंट काम है वो काम है आवेश कैसे बराबर किया जाए। तो आवेश कैसे बराबर करेंगे, देखो इनकी गुणा ऐसे होगी एक्चुअली, ऐसे, तो प्लस के 14 माइनस के 2, और इनकी गुणा फिर ऊपर होगी 2 3 6, इनको 3 लिख लो, ऐसे करके लिख सकते हैं, प्लस 3, तो 2 3 6, उधर प्लस के इधर आगे किसको जाए माइनस के, कितना बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बचेगा। वो 6 कहाँ ऐड करना है, इधर यहाँ ऐड करना है, और इसको मिटा दीजिएगा। अब ये हमने आपको समझाया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये समीकरण कौन सी है, दूसरी, तो इसमें कितने से गुणा कर दिया है, 6 से। पहली समीकरण में कितने से गुणा कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, 6 से गुणा करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या आ जाएगा 6Fe डबल प्लस, गिब्स का साइन बनाएंगे और लिखेंगे 6Fe ट्रिपल प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा इन 6 इलेक्ट्रॉन से इन 6 इलेक्ट्रॉन को काट दीजिएगा। अब इस साइड को जोड़ दीजिएगा, Cr2O7 माइनस माइनस 14H प्लस, और यहाँ 6Fe डबल प्लस, आगे 2Cr ट्रिपल प्लस 7H2O, और क्या लिखेंगे 6Fe ट्रिपल प्लस। ये आ गई समीकरण संतुलित। ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हमने दूसरी समीकरण संतुलित करके दिखाई है। अब आपको एक बात और चेक करनी है इसमें, ये क्या सब कुछ बराबर है, देखो Cr बराबर है, O भी बराबर कर लिए थे, मतलब चार्ज और देख लो बच्चों लगे, यहाँ 14 एकम 14, प्लस का 14 है, माइनस का 2 है, 6 दूनी 12 है, और ये प्लस के 12 है, कितना हो गया ये 26 हो गए, 26 में से 24 हो गई, इधर प्लस का कितना 24, इधर देख लीजिएगा सही है बात, 2 छंग 12 और 6 3 18, यहाँ पर देखें 2 3 6 और 6 3 18, 18 और 6 कितना होगा 24, तो इधर भी 24 है उधर भी 24 है, समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है। नेक्स्ट देखिएगा, दो समीकरण अभी हमने आपको कराए, दो नहीं समझ में आई, तीसरी देखो करके, तीसरी नहीं आए चौथी करके देखो, चौथी नहीं आए पांचवी करके देखो। ये हमने एक और ली थी Cr2O7 माइनस माइनस H प्लस C2O4 माइनस माइनस, और यहां पर हम लिखने वाले हैं Cr ट्रिपल प्लस, और यहां लिखने वाले हैं H2O, और यहां लिखने वाले हैं CO2। पहली बात तो ये समीकरण संतुलित है ही नहीं, और कौन से फॉर्म में है ये, आयनिक फॉर्म में है ही पहले से ही, ऑलरेडी ये समीकरण आयनिक फॉर्म में है, तो आयनिक फॉर्म में बदलने की जरूरत ही नहीं है। हमने आपको पहला स्टेप बताया था सबसे सरल लिख लो, तो बच्चों सबसे सरल तो हमें एक ही दिख रहा है जो कि ये है, अकेला अकेला है, ठीक। तो क्या लिखेंगे C2O4 माइनस माइनस, और इधर क्या लिखने वाले हैं CO2। अब देखिएगा यहां C कितने हैं, यहां C 1 है, यहां वो कितने हैं 4, और इधर 2 है, तो कितने से गुणा करने दो। ऑक्सीजन संख्या यहाँ माइनस की 2 है, और इधर कितना चार्ज हो रहा है 0, तो क्या करा जाए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए, आंखें बंद करके। पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप लिखना है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, बचा हुआ Cr2O7 माइनस माइनस और H प्लस, और यहां क्या लिखने वाले हैं
Cr ट्रिपल प्लस और ये H2। यहां पर Cr भाई लोगों कितना है 2, यहां Cr कितना है 1, तो 2 से गुणा करो। O देखो यहां 7 है, यहां 1 है, तो यहां कितने से गुणा करना है 7 से, और 7 दूनी 14 हो गए। अब आवेश बराबर करना भाई, 14 एकम 14, 14 में से 2 गए 12, 12 में से 2 दिए 6, 6 गए तो कितने बचे 6 रखो, यहां 6 रखो। पहली समीकरण में कितने से गुणा कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, यहां 6 है यहां 2 है, तो कितने से गुणा कर दूं 3 से। तो क्या करेंगे 3C2O4 माइनस माइनस, आगे 2 दिया 6 और CO2 और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए। अब इधर देखिए Cr2O7 माइनस माइनस H प्लस और इधर 3C2O4 माइनस माइनस और इधर 2Cr ट्रिपल प्लस 7H2O और प्लस 6CO2। ये हमारी कौन सी विधि से हो गई, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से दूसरी समीकरण संतुलित हो गई। 3 समीकरण संतुलित हमने करा दी है। और देखिएगा, अगर आप आवेश देखेंगे तो आवेश देख लीजिए बराबर है नहीं, माइनस का 2 इधर है, 14 एकम 14 और 2 3 6, तो कितना बचा यहाँ पर 14 में से 8 गया 6 बचा, और इधर देख लीजिएगा 2 3 6, तो इधर भी प्लस का 6 हो गया और इधर भी प्लस का 6 हो गया, मतलब समीकरण कंप्लीट संतुलित है। अगला देखिए, अगली समीकरण हमारे पास इक्वेशन ऐसी आ सकती है Cr2O7 माइनस माइनस I माइनस प्लस H प्लस, और इधर हो सकती है ऐसे Cr ट्रिपल प्लस, और यहाँ हो सकती है I2 और यहाँ हो सकता है H2। ये समीकरण ऐसे भी हो सकती है संतुलित करने के लिए। अब इस पर देखिएगा भाई, स्टेप तो पहला हम चुन लेंगे सबसे सरल वाला। सबसे सरल स्टेप हमें दिखाई दे रहा I, क्या दिखाई दे रहा है I माइनस से क्या बनाना है I2 बनाना। हमने पहला स्टेप तो यही चुन लिया। I यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ कितना है 2 से गुणा करते हैं, 2 एकम 2, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पहला समीकरण है। पहला स्टेप एक बार में खत्म। दूसरा देख लीजिए, स्टेप सेकंड Cr2O7 माइनस और H प्लस, आगे लिखने वाले हैं अपन लोग Cr ट्रिपल प्लस, और यहां लिखने वाले हैं H2O। अब देखो फिर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे Cr से। यहाँ Cr कितना 1, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, 2 से गुणा कर दिए। O कितने यहाँ पर 7 है और यहाँ 1 है, तो 7 से गुणा कर दिए, 14 हो गया भाई 14, तो मल्टीप्लाई कर दिए। 4 बराबर 14 में से 2 गए 12 है, और 2 3 6, 12 में से 6 गए 6 गए। ये दूसरी समीकरण होगी, इट इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, मुझे लगे 3 से करो, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 6I माइनस, और यहां 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्या कर जाएगा कट गया। अब यहां पर 14H प्लस और 6I माइनस, और इधर
7H2O और प्लस 3I2। ये समीकरण दूसरी संतुलित हो। ये भी हमारे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से है। अगले देखिएगा, अगला देखिए, अगली इक्वेशन जैसे MnO4 माइनस Sn डबल प्लस, और यहाँ मैंने H प्लस लिख दिया, और यहाँ मैंने Mn डबल प्लस लिख दिया, और यहाँ मैंने H2 लिख दिया, और यहाँ मैंने Sn4 प्लस लिख दिया। ये हमने लिख दिया। अब भाई ये इक्वेशन है कि इसे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कीजिए। तो पहला स्टेप हमने कहा, सबसे पहला स्टेप लिखोगे सबसे सरल वाला। पहला स्टेप सबसे सरल वाला, कटे लिखना ही नहीं। तो पहला स्टेप सबसे सरल कौन सा होगा? हमें तो एक ही दिखना है, Sn डबल प्लस। Sn डबल प्लस से, और इधर दिख रहा है Sn4 प्लस। बताओ, कोई दुविधा? इसमें कोई दुविधा नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर Sn कितने हैं? 2, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब पहला स्टेप है, अब स्टेप सेकंड में हमें बचा हुआ नोट करना है। Sn और यहां भाई H प्लस है, हम क्या कह रहे हैं? बचा हुआ नोट कर लो। आगे Mn डबल प्लस, और ये हमारे पास आएगा बच्चों H2। इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब हमें बराबर करना है इसमें, पहले तो बराबर करने हैं ऑक्सीजन। Mn तो हमारे पास ऑलरेडी बराबर है, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? O कितने हैं? यहाँ O 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 से गुणा कर दो। मगर 4 से गुणा करने पर H जरूर बदल गया है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 से गुणा कर लो। अब 8 से गुणा कर लिए, अब आगे 100 बराबर करो। 8 है कम 8, 8 में से क्या? 7, 7 में से 2 गए, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 समीकरण हो गई। एक समीकरण ये हो गई और एक समीकरण ये हो गई। इन समीकरणों में ऐसी चुनिंदा अंकों से गुणा करो इससे बराबर हो जाए। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वहां 2 है, तो मैं कह रहा हूं इसमें 5 से गुणा करो और इसमें 2 से गुणा करो, तो क्या आने वाला है? 5 Sn डबल प्लस, और आगे 5 Sn4 प्लस, और यहां 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे वाले गुणा करो, 2 MnO4 माइनस, और प्लस 8 दूनी 16H प्लस, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, और आगे बच्चों 2 से 2 Mn डबल प्लस, 4 दूनी 8 H2। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है, ये काटो, बिल्कुल काटो। यहां क्या बचा? 5 Sn डबल प्लस और 2 Mn वो 4 माइनस, आगे पीछे हो गया, कोई फर्क नहीं है, H प्लस, आगे 5 Sn 4 प्लस और 2 Mn डबल प्लस, और ये 8H2O। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। इतने इक्वेशन से मुझे लग रहा है कि आप आगे के स्टेप बहुत फटाफट कर रहे हो। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन नहीं, तीसरी या चौथी 5वीं रिएक्शन करा दी। नेक्स्ट देखते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से चल रही है समीकरण संतुलित करना, मजे आ रहे होंगे, समीकरण संतुलित भी हो रही होंगी। नेक्स्ट हम कराने जा रहे हैं, एक इक्वेशन और लिखते हैं, MnO4 माइनस C2O4 माइनस माइनस H प्लस, इसके आगे Mn डबल प्लस, और ये H2O और यहाँ CO2 है। ये समीकरण हमें संतुलित करनी है
आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करनी है, तो कैसे संतुलित करनी है, और बहुत आसान समीकरण, इसमें कुछ है नहीं और आपके लेवल की भी नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले हम वही स्टेप करेंगे जो अब तक हम काम करते हैं। पहला स्टेप तो हम एक ही करते जा रहे हैं, सरल को लिखो, लिख लिया, बिल्कुल करार देरी ना करें। और यहां पर बच्चों CO2 लिख दिया, यहाँ C2 है, यहाँ O4 है, यहाँ पर C1 है, यहाँ 2 है, तो मैं बिना सोचे समझे 200 गुणा कर देता हूँ, बराबर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैंने जोड़ दी, पहली समीकरण है। स्टेप सेकंड में हमें बचा हुआ स्टेप नोट करना है, तो कौन बचा, MnO4- और यहाँ पर H+, आगे नेक्स्ट स्टेप जो है Mn+, और यहाँ कौन होगा, अपन लोग लिखेंगे सिर्फ H2O। और यहाँ पर देखिएगा भाई Mn भी बराबर है, यहाँ पर भी Mn बराबर है, O कितने हैं, 4, तो 4 तो बराबर करने पड़ेंगे, 4 से गुणा कर दीजिएगा, 4 दूनी 8, H भी बराबर हो गया। आवेश बराबर करना है, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गए 5, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड। अब स्थिति वही आ गई, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2। क्या करा जाए, ऐसी संख्याओं से गुणा करो जिससे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो इसमें तो हम गुणा करने जा रहे हैं 5 से, और इसमें हम गुणा करने जा रहे हैं 2 से। जब 5 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो इक्वेशन का कुछ नया सा रूप होगा, 5C2O4, आगे 10CO2 और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें 2 से गुणा करने जा रहे हैं, 2MnO4 माइनस प्लस 8 दूनी 16, अब 2 पंजे 10, और आगे 2Mn डबल प्लस और 4 दूनी 8। अब इन इलेक्ट्रॉन से इन इलेक्ट्रॉन को काट दो, इस साइड में क्या बचेगा, 2MnO4 माइनस 16H+, अब ये भाई साहब आ जाएंगे, प्लस 5C2O4 माइनस माइनस, आगे 2Mn डबल प्लस 8H2O और 10CO2। ये हमारी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से नेक्स्ट स्टेप सॉल्व हो गई, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिएगा जरा। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा, कुछ है नहीं इक्वेशंस में, बस आपको लग रहा है कि ऐसा बहुत कुछ है इक्वेशंस में, नोट करो। नोट हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन में और कराने जा रहा हूं, ये रफ कर देता हूं। अब बुक से रिएक्शन करा रहा हूं और रिएक्शन करा रहा हूं। एक इक्वेशन में और लिख रहा हूं, बुक से लिख रहा हूं भाई, Cu प्लस NO3 माइनस और H प्लस, ये बुक से रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपको संतुलित करने के लिए। और यहां पर बच्चों है Cu सिंगल प्लस, इन्होंने बुक से लिखा है इक्वेशन को, Cu डबल प्लस, और यहां पर NO, और यहां बच्चों H2। ये बुक की एक्सरसाइज से इक्वेशन मैंने लिखी है, और हमें ये समीकरण संतुलित करनी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। अगर हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करेंगे तो हमने सिर्फ एक ही आपको स्टेप बताई है। सबसे पहला काम वो करो जो सबसे ज्यादा सरल है, सबसे पहला काम वो करो जो सबसे ज्यादा सरल है, और सरल होने के बाद इक्वेशन खुद सरल हो जाएगी। तो पहला काम तो हमने यही करा है, जो सबसे सरल हमें Cu दिखाई दे रहा है, और इस साइड में हमें Cu डबल प्लस दिखाई दे रहा है। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितने प्लस ज्यादा है, 2, तो आंखें बंद कर दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टेप सेकंड में बात करने जा रहे हैं। स्टेप सेकंड में बात हमने की, और इसको छापो, बचा हुआ NO3 माइनस और H प्लस, और इसके आगे हम लिखेंगे NO और
प्लस H2O। अब हमें बराबर करने हैं O, यहाँ पर N बराबर है, O बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं। मुझे लग रहा है अब इस बराबर मतलब हाइड्रोजन बराबर हो गए, हाइड्रोजन बराबर नहीं, ऑक्सीजन बराबर हो गए। 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, तो 4 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। अब आप इस और बराबर कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 में से क्या 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने से गुणा कर दिया 3 से, इसमें कितने से गुणा कर दिया 2 से। देखिएगा 3Cu और आगे 3Cu डबल प्लस और इधर आने वाला है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से गुणा करो 2NO 3 माइनस और 4 दूनी 8H प्लस और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। अब आगे नेक्स्ट 2NO प्लस 2 दूनी 4H2, ये हो गया भाई। अब आपको इसमें भी जोड़ना ही है, राइट हैंड को राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में, और जब इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल में बक्सो काट दो, तो क्या बचेगा 3Cu और 2NO3 माइनस और इधर H प्लस 8H प्लस और इधर कौन बचने वाले हैं 3Cu डबल प्लस और 2NO और प्लस 4H2। ये समीकरण संतुलित हो गई, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित हो चुकी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओए नेक्स्ट देखिए, एक इक्वेशन और लिखा हुआ है, नेक्स्ट Ag से Ag प्लस, ये हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित हो गई। इस समीकरण को भी हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप भाई हम आपको बता चुके हैं, एक ही बार 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 कह रहे हैं, सबसे पहले सरल है, और सबसे पहले सरल हमारे पास Ag है, और Ag से हम चलेंगे Ag सिंगल प्लस की ओर। एक साइड में हमारे पास Ag है और एक साइड में Ag प्लस है, इधर 4 0 है, इधर कितना है 1 है, यानी कि ऑक्सीजन संख्या इस साइड में कितनी हो गई +1। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे 1। अब स्टेप सेकंड में आ जाइएगा, बचा हुआ तो नोट करना ही पड़ेगा भाई, और यहाँ पर ये आ जाएगा H प्लस। मैंने टाइम की बचत की है आपके लिए, अगर आपने कंटिन्यू वीडियो देख ली तो इक्वेशन की औकात नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। देखें, अब आप देखिएगा यहाँ पर O कितने 3 और इधर 2 है, तो 2 से 1 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 में से कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। इस समीकरण में कितने से गुणा कर दिया, इलेक्ट्रॉन बराबर 3 से कर, तो कितना आ जाएगा 3Ag और 3Ag प्लस, और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम अब इसको जोड़ेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो यहां कौन बचेगा 3Ag प्लस NO3 माइनस 4H प्लस, और यहां पर NO और 2H2O और 3Ag प्लस। ये हमारी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, दिक्कत नहीं लग रही इनमें। रफ करूं तो स्टार्ट। फिर मीडियम भी बताऊंगा, अभी तो मैं सिंपल से बताता था। एक हमारे पास इक्वेशन ही है Cl2, और यहां मैंने लिख दिया OH माइनस, और यहां लिख दिया मैंने ClO3 माइनस,
और यहाँ मैंने लिख दिया Cl माइनस और इधर लिख दिया मैंने H2। ये समीकरण करनी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। इस साइड में 2 पद दिखाई दे रहे हैं, इस साइड में 3 पद दिखाई दे रहे हैं। कैसे स्टेप आई है और कैसे करनी है इक्वेशन, हम आपको एक ही बात बताए पड़े हैं। सबसे पहले स्टेप सरल, सबसे पहले वाले को जो सबसे ज्यादा सरल दिखाई दे रही है, तो हमें तो भाई एक ही दिखाई दे रही है इसमें स्टेप सरल Cl2 से, और इधर कौन दिखाई दे रहा है Cl माइनस। यहां पर Cl कितने हैं 2, यहाँ Cl कितना 1, तो क्या करें 2 से गुणा करनी पड़ेगी मजबूरी में। अब आवेश देखिए 2 एकम 2, तो इधर 2 की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब देखें स्टेप सेकंड में हम बताते थे आपको बचा हुआ लिख लो, लिख लिया भाई, बचा हुआ लिख लिया हमने, आप भी लिख लो बचा हुआ ClO3 माइनस, और इधर हमने H2 लिख लिया। ये गलती तो कर ही बैठे हैं, मगर यहां पर भाई Cl है मगर इधर Cl नहीं है। जब Cl नहीं है तो hमें मजबूरन Cl2 दोबारा लिखना पड़ेगा। Cl यहाँ 2 है, इधर 1 है, तो कितने से गुणा करना है 2 से। अब देखिएगा 2 3 6, ये 6 हो गए, इधर वो 6 हो रहे हैं, इधर 1 है, और 2 3 6 और 1 7 हो रहे हैं। तो O कैसे बराबर किए जाए, मैं कह रहा हूं 2 3 6 जो आए हैं वो यहाँ पर गुणा करा दो, 6 की गुणा बाहर करा दो, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और मैं कह रहा हूँ 12 से यहाँ गुणा कर दो। देखो Cl भी बराबर हो रहे हैं, और O भी बराबर हो रहे हैं, और H भी बराबर हो रहे हैं, और इधर भी बराबर हो रहा है। मगर अब आवेश और बराबर हो जाए तो 12 एकम 12 और 2 एकम 2, इधर 2 हो रहे हैं, इधर माइनस के 12 हैं, तो माइनस के 12 करने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी 5 से। तो क्या रहेगा 5 Cl2 और 10 इलेक्ट्रॉन, और आगे यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 Cl माइनस, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब कटने के बाद अगर देखा जाए तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 6 Cl2 12 OH माइनस, और इधर हो जाएगा ये 2 ClO3 माइनस, और इधर हो जाएगा 6 H2O, और इधर हो जाएगा 10 Cl माइनस, और ये हो गई संतुलित। ये भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित हो गई है। तीसरी मतलब बहुत सारी 8-9 रिएक्शन 10 रिएक्शन करीब में करा चुका, मुझे क्या गिनती में नहीं याद कितनी करा दी मैंने, मगर आपको यहाँ तक मुझे पहुँचते पहुँचते लग रहा होगा कि 99% तो रिएक्शन संतुलित होनी आ गई होंगी। और देखिए और करा रहा हूँ मैं, पहले लेक्चर में मैं मैक्सिमम रिएक्शन करा रहा हूँ, सेकेंड लेक्चर में और ज्यादा कराऊंगा, थर्ड लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि से कराऊंगा। एक और देखिए, जैसे Br2 लिखा है और OH माइनस लिखा है, और इससे बच्चों आगे बनने वाला है BrO3 माइनस, और यहाँ होगा Br माइनस, और यहाँ होगा भैया H2। अब तो कर लो यार, इतने इक्वेशन होने के बाद तो अब समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले चलो मैं बताता हूँ आपको, स्टेप फर्स्ट लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप लिख लिया, स्टेप फर्स्ट में हमने आपको बताया था सबसे सरल Br2। अब Br2 से हमें क्या बनाना है Br माइनस, चेंज करना सबसे सरल। पहला स्टेप हमने सरल लिखा, यहाँ Br2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, मगर आवेश बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 2 एकम। ये पहली इक्वेशन होगी, पहली समीकरण होगी। अब स्टेप फर्स्ट के बाद हम स्टेप सेकंड पे बढ़ेंगे। स्टेप सेकंड पे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे OH माइनस, और इधर VrO3 माइनस, और इधर H2। फिर वही स्थिति कि Br यहाँ मिल रहा है यहाँ नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मजबूरी में Br2 लिखना पड़ेगा।
बी आर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। 2 3 6, तो 6 है तो 6 से यहाँ गुणा करो। अब 6 दूनी 12, 12 से यहाँ गुणा कर दो, बराबर। माइनस के 12 है, इधर माइनस के 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए? ये दूसरी समीकरण हो गई भाई। पहली समीकरण में कितने से गुणा कर दिया है? इलेक्ट्रॉन कट जाए। मैं कह रहा हूं 5 से कर दो। 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 Vr2 और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, और इधर कितना बचेगा? 5 दूनी 10 Vr माइनस। ये इक्वेशन आपको समीकरण जोड़नी पड़ेगी, तो इन जब जोड़नी पड़ेगी इनसे इनको काट दो। 5 और 1 कितने हो गए? 6 Vr2, और ये 12 OH माइनस, और इधर कौन हो जाएगा? 2 BrO3 माइनस, और प्लस 6H2, और इधर 10 Br माइनस। कितने इक्वेशन हो गए? नेक्स्ट और बता रहे हैं, ये देख लीजिएगा, आपको अगर छाप लीजिए छाप लीजिएगा। एक इक्वेशन और बता रहा हूं, एक समीकरण संतुलित करना और बता रहा हूं, उसके बाद मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी रिएक्शंस के साथ। एक रिएक्शन में कौन बता रहा हूं, I2 प्लस OH माइनस, और इसके बाद IO3 माइनस, और ये हमने लिखा है H2O, और इसके बाद हम लिख रहे हैं I माइनस। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, तो सबसे पहला स्टेप तो हम बताए जा रहे हैं कि सबसे सरल लिखो, और सबसे सरल में I2 आ गया यहाँ पर, और इधर कौन आ गया? I माइनस। I माइनस आ गया, और यहाँ पर I कितने हैं? 1, और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 है, 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो? 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण, स्टेप फर्स्ट, दूसरा स्टेप में छाप लीजिएगा बचा हुआ, तो भाई I2 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी में I2 लिख रहे हैं, OH माइनस, और इधर कौन आएगा? IO3 माइनस, और यहाँ H2। I यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कितने से गुणा कर दिया है? यहाँ 2 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 2 3 6, यहाँ 6 से गुणा करो, और 6 दूनी 12, यहाँ 12 से। माइनस के 12 है, इधर माइनस के 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए हैं? 10 है। इसमें कितने से गुणा कर दिया है? 5 से। 5I2 10 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, इससे इसको काटो, 5 और 1 6, 12 OH माइनस, और यहां पर यह आएगा 6H2, और बच्चों यहां पर आ जाएगा 10 आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हमने आपको इतनी समीकरण संतुलित कराई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और अपने साथ वाले बच्चों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।